अब मेरी मां का शरीर तो इस दुनिया में नहीं है। कुछ समय पहले 100 साल की उम्र पूरी करके वो हम सबको छोड़ के चली गई। मेरी उस मां को, जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, जिसका शरीर भी अब नहीं है, मेरी उस मां को आरजेडी कांग्रेस के मंच से भद्दी भद्दी गालियां दी गई। माताएं बहनें, मैं देख रहा हूं आपके चेहरे, आपको भी कितना दर्द हुआ। अरे ये जो फसल आज आप काट रहे हैं, इसके बीज आपने ही बोए थे। दीदी, ओ दीदी की हुटिंग परंपरा आपने ही शुरू की थी। ये उसी का नतीजा है। तो रोना धोना बंद कीजिए और अपना गिरेबान झांकिए। किसी के हिस्से में घर आया, किसी के हिस्से में दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माई। नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और आप देख रहे हैं अखंड भारत बुलेटिन। मुनव्वर राणा का ये शेर बहुत ही खूबसूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं मां की उस ममता को, मां के उस अपनेपन को बयां करता है जो एक बच्चे के लिए पूरा जहां होती है, पूरी दुनिया होती है। इसमें मां की बात क्यों कर रहे हैं, मां की बात करने का कारण क्या है? तो आइए बात करते हैं उस बिहार चुनाव की जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली दी गई थी। मंच था आरजेडी का और कांग्रेस का। आरजेडी और कांग्रेस के मंच से माइक पर नरेंद्र मोदी यानी कि देश के प्रधानमंत्री की मां को गाली दी जाती है। वीडियो वायरल होता है, और जब वीडियो वायरल होता है तो वो एक अलग बात है, कार्यवाही होती है। लेकिन बड़ी बात यह है कि आखिर देश में बड़े संवैधानिक पदों पर बैठे हुए, प्रधानमंत्री जैसे पदों पर बैठे हुए जो लोग हैं, उनको गाली देने की परंपरा, लोकतांत्रिक ढंग से चुने गए लोगों को गाली देने की परंपरा आखिर क्या इस देश की संस्कृति है? और ये आखिर विकसित हुई, ये परंपरा अगर डेवलप हुई तो इसके पीछे वजह क्या है, कारण क्या है? कई दिनों के बाद आज देश के प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे पर अपनी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने भरी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मेरी मां को गाली दी गई। आज यहां पर माताएं बहनें बैठी हैं, मैं उनके सामने कहीं ना कहीं उन्होंने जो महिलाएं बैठी हुई थी उनके सामने उन्होंने अपनी बात रखी और उन्होंने कहा कि आज जो मेरी मां इस दुनिया में नहीं है उसको गाली दी गई, जिसकी देह इस दुनिया में नहीं है उसे गाली दी गई। कहीं ना कहीं ये पूरे देश की माताओं और बहनों का अपमान है, महिलाओं का अपमान है। उन्होंने अपनी मां के साथ हुई इस अभद्रता, या ये कहा जाए कि अपने मां के ऊपर ये जो गाली उनकी मां को दी गई थी या उनको दी गई थी, उन्होंने इसको कहीं ना कहीं पूरी देश की महिलाओं के साथ जोड़कर देखा। उन्होंने इसे देश की महिलाओं के साथ जोड़कर कहीं ना कहीं देश की महिलाओं को अपने साथ जोड़ने की भी कोशिश की। उनकी बातें लोग बड़े ध्यान सुन रहे थे और वहां पर कुछ ऐसे लोग भी थे, अगर बात की जाए बिहार के भाजपा के अध्यक्ष की, तो वो और साथ ही साथ वहां पर कुछ जो महिलाएं थी उनकी आंखों में आंसू भी आ गए। ये जो गाली देने की बात है, गाली देने की परंपरा है, कहीं ना कहीं इस बात से कोई भी सच्चा भारतीय ताल्लुक नहीं रखेगा। किसी को भी गाली देना या किसी की मां को गाली देना, बिना कारण गाली देना, जबकि उस व्यक्ति ने आपको कुछ कहा ना हो, आपको गाली ना दिया हो, फिर भी गाली देना सिर्फ इस बात के लिए कि वह विरोधी पार्टी का है, विपक्षी पार्टी का है, तो इसको किसी भी तरह से उचित नहीं ठहराया जा सकता। और इसी बात को नरेंद्र मोदी ने आज जनता के सामने रखा। जनता के सामने उन्होंने अपनी बात को रखा। उन्होंने कहा कि मेरे साथ ही जो किया गया, मैं इस पर क्या बोलूं, जिन्होंने भारत माता को नहीं छोड़ा, जो ये कहते थे कि भारत माता क्या होती है, जिनके लिए भारत माता कोई वैल्यू नहीं रखती हैं, जिनके लिए भारत माता
कुछ भी महत्व नहीं रखती हैं तो वो मेरी मां को क्या छोड़ेंगे। और इस तरह से उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधा। लेकिन आपको एक चीज और बता दें कि नरेंद्र मोदी की इस बात से कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सहमत नहीं हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो नरेंद्र मोदी यानी कि भारत के प्रधानमंत्री की मां को गाली दिए जाने को अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो प्रधानमंत्री की मां को गाली देने में अपनी शान शौकत समझते हैं, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इसको जायज ठहरा रहे हैं। और उसमें से एक नाम है अपने आप को लोक गायिका कहने वाली नेहा सिंह राठौर का। नेहा सिंह राठौर ने प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली दिए जाने को भी जायज ठहरा दिया। नेहा सिंह राठौर ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि मोदी जी आपको बड़ा बुरा लग रहा है, आज आप बड़ा दुखी हो रहे हैं, रो रहे हैं, लेकिन ये परंपरा तो आपने शुरू की है, आप वही फसल काट रहे हैं जो आपने बोया हुआ था। क्या हुआ साहब, आज अपनी माँ की बात आई तो रोना आ रहा है, और जब दूसरों की माँ को जर्सी गाय और 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कह रहे थे तो ठहाके छूट रहे थे। मणिपुर में दूसरों की माताओं बहनों को नंगा करके घुमाया गया, तब कहाँ थे ये आंसू? आपके कार्यकर्ता दूसरों की माँ को बार बाला कहते हैं, उनको आपने आज तक कभी नहीं रोका? क्यों नहीं रोका? आपकी पार्टी के लोग मुझे लाखों की संख्या में गालियां देते हैं। क्या मेरी माँ माँ नहीं है? क्या उसका सम्मान सम्मान नहीं है? क्या मैं देश की बेटी नहीं हूं? आप प्रधानमंत्री हैं तो क्या आपकी माँ का सम्मान दूसरे देशवासियों की माँ के सम्मान से ज्यादा बड़ा हो गया? अरे ये जो फसल आज आप काट रहे हैं, इसके बीज आपने ही बोए थे। दीदी ओ दीदी की हूटिंग परंपरा आपने ही शुरू की थी, ये उसी का नतीजा है। तो रोना धोना बंद कीजिए और अपना गिरेबान झांकिए। देशवासियों को मूर्ख समझना बंद कीजिए। आपके मन में महिलाओं के लिए कितना सम्मान है ये पूरा देश जानता है, तो मेरा मुंह मत खुलवाइए। आप खुद दूसरों की माँ बहन का कितना सम्मान करते हैं, बोलिए, जवाब दीजिए। देश की जनता ने घड़ियाली आंसुओं पर वोट देना बंद कर दिया है। जनता खूब समझ रही है कि आपके ये आंसू वोट चोरी पकड़े जाने के डर से निकल रहे हैं। माताओं बहनों के सम्मान की इतनी ही फिक्र होती तो अमेरिका के एक धमकी पर आप सीज फायर करवाकर भारत माता का अपमान कभी नहीं करते। तो बंद कीजिए ये नाटक। दीदी दीदी और इस तरह की हूटिंग करना वो तो आपने ही शुरू किया था। और इस तरह से नेहा सिंह राठौर ने मोदी जी पर एक कई सारे आरोप लगाए। नेहा सिंह राठौर ने यह भी कहा कि आपको अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है। ये जो भी चीजें हो रही हैं, ये चीजें कुछ अलग नहीं है, ये चीजें वही हैं जो या तो आपने किया है या तो आपकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है। नेहा सिंह राठौर ने कहा कि आपकी पार्टी के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुझे, लाखों लोग ऐसे हैं जो मुझे मेरी मां की गालियां देते हैं। क्या मैं इस देश की बेटी नहीं हूं? क्या मेरी मां नहीं है? क्या मेरी मां का सम्मान नहीं है? और क्या आप प्रधानमंत्री हैं तो आपकी मां ज्यादा सम्माननीय है उन लोगों से जो इस देश के नागरिक हैं? कहीं ना कहीं नेहा सिंह राठौर ने अपने आप को विक्टिम दिखाया यहां पे, और साथ ही साथ उन्होंने बात किया मणिपुर की। मणिपुर में जिन महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया था उन सब की। तो यहां पर बात यह है कि क्या नेहा सिंह राठौर ये बात जो कह रही हैं वो बात सही है, और नेहा सिंह राठौर के अनुसार क्या प्रधानमंत्री मोदी को गाली देना जायज है? क्योंकि जिस तरह से उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर आक्षेप किया है तो उनके हिसाब से ये चीजें सही हो रही हैं। लेकिन अब बात यहां पर यह है कि चाहे गाली मोदी की मां को दी गई हो या किसी और की मां को, गाली होती है, वो किसी की मां को भी नहीं दी जानी चाहिए। और इसका विरोध हर किसी के द्वारा होना चाहिए, हर स्तर से होना चाहिए। हम इस बात को जायज नहीं ठहरा सकते कि अगर प्रधानमंत्री की मां को गाली दी गई तो जायज है, लेकिन अगर किसी दूसरे की मां को गाली दी जाए तो नाजायज है। और इसीलिए मां का सम्मान, जो कि भारत की परंपरा है, भारतीय संस्कृति है, जहां पर नारियों की पूजा होती है,
कहा भी जाता है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। भारत ही ऐसा देश है जहां पर नारी को शक्ति के रूप में पूजा जाता है, और जब उस शक्ति को इस तरह से गालियां दी जाएंगी तो शायद भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपरा छिन्न भिन्न हो जाएगी। तो इस पर आपका क्या मानना है, इस पर आपका क्या कहना है, आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। बने रहिए हमारे साथ खबरों के अपडेट के लिए और देखते रहिए आपका अपना चैनल अखंड भारत बुलेटिन। जय हिंद, जय भारत।